नमस्कार और सक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भूटान नरेश के बीच बैठक में द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े व्यापक मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें संबंधित राष्ट्रीय हित के मुद्दे भी शामिल हैं। विदेश सचिव क्वात्रा ने कहा कि भूटान नरेश की भारत यात्रा ने सहयोग को और विस्तार देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार राष्ट्र हित से संबंधित सभी मुद्दों और स्थितियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। इनकी सुरक्षा के लिए हम हर जरूरी कदम उठाएंगे। विदेश सचिव ने कहा कि भारत और भूटान सुरक्षा हित सहित सभी साझा हितों के लिए एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हम आपको बता दें कि भूटान पर प्रभाव बढ़ाने के चीन के प्रयासों को लेकर नई दिल्ली की कुछ चिंताओं के बीच भूटान नरेश सोमवार को भारत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। दरअसल डोकलाम विवाद पर भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग की हाल की कुछ टिप्पणियों को लोगों ने पड़ोसी देश के चीन के करीब जाने के रूप में देखा। हालांकि भूटान ने कहा कि सीमा विवाद पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली हवाई अड्डे पर भूटान नरेश की अगवानी की थी। यह भूटान नरेश की इस यात्रा को नई दिल्ली द्वारा दिए गए महत्व को दर्शाता है। जयशंकर ने सोमवार शाम को भूटान नरेश से मुलाकात की थी और कहा था कि भूटान के भविष्य और भारत के साथ अनूठी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नरेश के दृष्टिकोण की सराहना की जाती है। देखा जाए तो भूटान भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है और पिछले कुछ वर्षों में दोनों पक्षों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। साल 2017 में डोकलाम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 73 दिनों तक चले टकराव की पृष्ठभूमि में पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक संबंधों में भी तेजी देखी गई है। दरअसल डोकलाम पठार को भारत के सामरिक हित के लिहाज से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। डोकलाम ट्राई जंक्शन पर 2017 में गतिरोध तब शुरू हुआ था जब चीन ने उस क्षेत्र में सड़क का विस्तार करने की कोशिश की थी, जिसके बारे में भूटान ने दावा किया था कि वह उसका है। भारत ने निर्माण का कड़ा विरोध किया था क्योंकि इससे उसके समग्र सुरक्षा हित प्रभावित होते। भारत चीन के बीच गतिरोध कई दौर की बातचीत के बाद सुलझा था। हम आपको यह भी बता दें कि अक्टूबर 2021 में भूटान और चीन ने अपने सीमा विवाद को हल करने के लिए बातचीत में तेजी लाने के लिए 3 चरणीय कार्य योजना को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दरअसल भूटान चीन के साथ 400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है और दोनों देशों ने विवाद को हल करने के लिए सीमा वार्ता के 24 से अधिक दौर आयोजित किए हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार में भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि डोकलाम में सीमा विवाद को सुलझाने में चीन की भी बराबर की भूमिका है। भारत लगातार भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है और भूटान में निवेश का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। ऐसे में भूटान के प्रधानमंत्री के बयान के बाद कुछ गतिरोध संबंधों में देखा गया था। हालांकि भारत ने कोई टिप्पणी उस पर नहीं की थी, सिर्फ मीडिया में ही इस संबंध में अटकलें लगाई गई थी। भूटान के राजा ने अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी चर्चा की। मंगलवार सुबह उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बातचीत की और इस दौरान संभवतः चीन से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मंगलवार सुबह भूटान नरेश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर जाकर बापू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हम आपको यह भी बता दें कि भूटान नरेश के साथ भूटान के विदेश व विदेश व्यापार मंत्री टेंडी दोरजी और भूटान की शाही सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी आए हैं। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के न्योते पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 से 5 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। मंत्रालय ने बयान में कहा था कि भूटान नरेश की यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के तहत हो रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा था, भारत और भूटान करीबी मित्रता और सहयोग को साझा करते हैं जो समझ और आपसी विश्वास पर आधारित है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।